नमस्कार, मेरा नाम अनीश कुमार है। हम अपना विचार रखना चाहते हैं कि गोरखपुर में निषाद परिवार के साथ शिवधनी नाम बताया जा रहा है, जिस प्रकार से हत्या की गई, एक प्रकार से अपराध है। इसमें डॉक्टर संजय निषाद जल्द से जल्द संज्ञान लें, नहीं तो गोरखपुर ही नहीं पूरे पूर्वांचल संजय निषाद से इतना खफा है कि आने वाले इलेक्शन में उनको उनकी कुर्सी हिला के रख देंगे। निषाद की यह बयान है। ये संपूर्ण और सरकार से हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि अपराधी की कोई जात नहीं होती है। अगर अपराधी की जात देखकर आप न्याय करते हैं तो वह न्याय मान्य नहीं होगा समाज में, और समाज में एक प्रकार से विद्रोह की ज्वाला उठ जाएगी। इस प्रकार से आप समाज में जहां ऐसी घटनाएं होती हैं, सरकार से यही हमारी विनती है कि निष्पक्ष रूप से जांच करें और अपराधी किसी भी जात का हो, किसी भी कास्ट का हो, उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। अब बाबा जी की एक सवाल पे हम कटाक्ष करना चाहेंगे, थोड़ी सी ही बात है। बाबा जी बहुत अच्छी बात कही न्याय के लिए, और न्याय की लड़ाई ऐसे संत रहेंगे समाज में तो न्याय की लड़ाई जारी रहेगी। बाबा जी कहे कि आने वाले समय में उस परिवार के घर विकलांग पैदा होंगे, तो आने वाले समय में बाबा जी न हम देख रहे हैं, न ये मौजूदा सरकार देख रही है, क्योंकि सरकार भी बदलेगी, हम भी बदलेंगे, पृथ्वी भी बदलेगी। इस समय में अगर न्याय उस परिवार को मिले तो तभी वह न्याय माना जाएगा। जो बाद में न्याय, वही कहते हैं कि भूख आज लगी है, खाना हमें 10 दिन बाद दिया जाए तो आदमी सूख के वैसे ही मर जाएगा। उसी प्रकार से न्याय आज उस परिवार को, उस पीड़ित परिवार को इस न्याय आज मिलना चाहिए। अभी उसे न्याय दे, सरकार जांच करे, संज्ञान ले मामला को और न्याय दे, उसको तत्काल न्याय दे। अच्छा, ये चीज़ बताइए, जैसे वहाँ पे तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोग वहाँ जाना चाह रहे हैं, वहाँ के प्रशासन के लोग नहीं जाने देना चाह रहे हैं, तो क्या कहेंगे इसको लेकर के? इसको लेकर देखिए, ये जांच का विषय है, और कुछ ऐसे संगठन भी जाते हैं जिसमें कहीं ऐसा भी देखा जाता है। अभी हमारे यूपी में एक दंगा भी हुआ ऐसे संगठनों की वजह से, कि कुछ उसमें उपद्रवकारी रहते हैं, कुछ सहयोगी होते हैं, अच्छे दिल के होते हैं। उन्हें हम माननीय गोरखपुर के डीएम और एसपी साहब से निवेदन करना चाहेंगे, वो जांच का विषय है। जांच करके जो अच्छे दिल, अच्छे विचारों से वहाँ जाना चाहे, उन्हें जाने दिया जाए। उस गरीब परिवार की बात को अगर उठाना चाहते हैं तो उठाने दिया जाए, क्योंकि एक इंसान दूसरे इंसान के काम आता है। अगर वह इंसान, वही घटना अगर आपके यहाँ हो जाएगी, आपके प्रति अगर पाबंदी लगाई जाएगी, तब साहब आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि ऐसे सामाजिक लोगों को उनके यहाँ जरूर जाना चाहिए और जाने देना चाहिए। यही हमारी सरकार और डीएम साहब और माननीय कप्तान साहब से यही निवेदन है। अच्छा, उनकी शिवधनी की लड़की की शादी भी है, और अब उसकी लड़की का शादी कैसे होगा, ये प्रश्न चिन्ह हो गया। और उसके परिवार के लोगों का सिर्फ एक ही बयान बार बार आ रहा है कि जो है जात को देख करके टारगेट किया जा रहा है और इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है। हो सकता है इसमें तमाम ऐसी घटनाएं होती हैं। अभी जौनपुर में अनुराग हत्याकांड हुआ। अनुराग हत्याकांड में कोई सियासी खेला नहीं हुआ साहब। यहीं जौनपुर में एक कांड होता है मंगेश यादव, वहाँ पर इतने नेता, बड़े से बड़े माननीय समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी का भी ट्वीट आता है, लेकिन उनके भी बड़े बड़े नेता आते हैं, लेकिन अनुराग के यहाँ नहीं पता। उसी प्रकार वहाँ भी हो रहा है। संजय निषाद इतनी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं कि जिसके जो कि राजनीतिक करियर और उनका गृह जनपद भी है, तो वहाँ से वो कुछ नहीं कर रहे हैं। एक निषाद की आवाज़ को नहीं उठाना चाह रहे हैं। एक निषाद को आवाज़ उठाएंगे तो शायद न्याय मिल जाए। क्या उनको भी डर है कि हम पार्टी में हैं, पार्टी में हमारी कद नीचे हो जाएगा, या निषाद को न्याय दिलाने से उनका कद ऊपर हो जाएगा? ये सवाल है जनता से, ये सवाल है हमारे समाज से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाबा जी, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से जो आए दिन इस तरह से घटनाएं कारित कर रहे हैं? मैं तो यही कहूँगा कि अपने आप को सुधार लो, ताकि वंशावली खराब हो जाएगी। नहीं रहोगे ठीक है, लेकिन हर पिता सोचता है, हर समाज सुधारक सोचता है कि आने वाला कल अच्छा हो। अपने वंश को बचाने के लिए, अपने वंश को सुरक्षित रखने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए लग जाओ। उनको हत्यारा मत बनाओ। हत्यारा बनाना अच्छी बात नहीं है। अभी अनीस ने कहा कि मैं एक बात का खंडन करता हूँ कि कौन जीवित रहेगा देखने के लिए। अरे तुम्हारा वंश रहेगा, तुम्हारा ही खून है ना, तुमसे ही पैदा हुआ है, तो उसमें भी तुम्हारी आंखें वास करेंगी और वो देखने के लिए जीवित रहेंगे। तो आध्यात्म की दुनिया, सनातन धर्म की भूमि है। ये सनातन धर्म में विक्षेप नहीं किया जाए, कोई जाति नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ नर नारी का रिश्ता है। कोई चमार है, कोई कीवट है, कोई मल्लाह है, कोई ठाकुर है, कोई ब्राह्मण है, ऐसा नहीं है। सब एक समान है। सबको मैं एक समान पूजा कराता हूँ, सबको एक समान संकल्प कराता हूँ। सबके लिए एक ही प्रार्थना होती है कि माँ भगवती आज सबका कल्याण करें, और कल्याण होता है। सभी को समान समझना भी चाहिए। हाँ भाई, देखिए, भारत देश है, ये कोई राजा का देश नहीं है। भारत देश प्रजातंत्र है, प्रजा ही मालिक है। प्रजा के एक वोट से विधायक चुना जाता है, सांसद चुना जाता है, और सीएम पीएम बनाए जाते हैं। तो प्रजातंत्र की भाषा में जब सब एक समान है तो जाति कहाँ रही? जाति बिरादरी का हम खंडन करते हैं। जाति बिरादरी की लड़ाई बंद की जाए, नहीं तो एक दिन फिर यहाँ पर वही शासक होंगे जिससे गुलामी झेलनी पड़ी थी। आज हमारे यहाँ जितने हिंदू थे मुसलमान हो गए उसी गुलामी के चलते। आजमगढ़ में मिश्रा, दुबे, तिवारी, आधे में मिश्रा, दुबे, तिवारी हैं, आधे वंश के उनके मुसलमान हो गए।
यहीं छबीलीपुर बाजार के उत्तर तरफ ठाकुर हैं, नाम नहीं लेंगे, लेकिन आधा ठाकुर मुसलमान हो गए, आधा ठाकुर रह गए। तो ऐसा दिन मत आने दो। और निवेदन करते हैं कि जो यहाँ के मुसलमान हैं सब के सब हिंदू हैं, इनको मुसलमान की दृष्टि से न देखा जाए, इनको भाई बंदी से देखा जाए। हम में जो जिहादी हैं, कट्टरपंथी हैं, वो मुसलमान नहीं मलेक्ष हैं। कुरान शरीफ में कहीं बलिबद्ध नहीं लिखा गया है। नेताओं ने बलिबद्ध बनाया, स्वाद दिया, तो जो स्वादारिष्ट हो गए वो मलेक्ष हो गए।